वेलकम बैक। एम सुनील सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश एकेडमी एटा। आज स्टूडेंट्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेसिक टू एडवांस इंग्लिश। जुड़े रहिए इस क्लास में और लाइक करके चैनल को, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाओ और शुरू से एंड तक आपने यदि ये क्लास देख ली तो समझ लो कि आज ही आपका 10% इंग्लिश रूट कंप्लीट हो गया। कितना हो गया? 10%। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक काम करना है। अब आपका वो सर क्या करना है? आपको सिर्फ एक काम ये करना है कि आप इस क्लास को देख रहे हो ना, कम से कम 5 लोगों को शेयर कर दो और उनसे कहो आपके नियर एरिया में डीएसएल इंग्लिश एकेडमी खुल गई है। आप ऑनलाइन चाहो ऑनलाइन, ऑफलाइन चाहो ऑफलाइन, जहाँ कहीं से भी हो आप, अगर इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घर बैठे आराम से किसी भी एग्जाम की तैयारी करो और इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बहुत ही इजी तरीके से सीखो। ठीक है, यही काम आपको करना है स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं करना है। आगे ना बात समझ। अब देख लो क्या करना है। अब आगे हम देखते हैं कि करना क्या है। देखो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमें इंग्लिश नहीं आती। सर बिल्कुल आज रूट से काम करेंगे, हमसे इंग्लिश नहीं आता। इंग्लिश क्यों नहीं आता? कि आपका रूट स्ट्रांग नहीं है। यदि आपका रूट स्ट्रांग होगा तो फ्रूट अपने आप आने लगेगा, है ना। तो एक्चुअल में क्या है कि हमें अपना रूट स्ट्रांग करना है। ठीक है, अब रूट स्ट्रांग तुम्हें करना है, किस तरीके से करना है? जैसे देखिए मैं आपको कुछ इंग्लिश वर्ड बता रहा हूँ। जैसे हमने लिखा आई, क्या लिखा? आई। आप लोग क्या करते हो? इसे आई पढ़ते हो, आई। आई नहीं होता ये, आई। क्या होता है? आई, 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 है ना। अब इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? इसका मतलब होता है मैं। क्या होता है? मैं। ऐसे ही मैंने लिख दिया बी, क्या लिख दिया? बी। इसका मतलब होता है हम। ठीक, मैंने लिख दिया यू, क्या लिखा? यू। इसका मतलब होता है तुम, क्या होता है? तुम। जैसे मैंने लिख दिया दे, क्या लिखा? दे। दे का मतलब होता है वे। अब यहाँ पर देखो एक कॉन्सेप्ट और सीखो। जैसे यहाँ पर हम लिखा है, क्या लिखा है? हम। यहाँ पर हम सब भी हो सकता है, हम सब, या हम लोग भी हो सकते हैं, हम लोग। ठीक, ऐसे यहाँ पर तुम सब या तुम लोग, या तुम लोग। ऐसे यहाँ पर वे सब, वे सब या वे लोग। ठीक, अब जैसे हमने लिखा ही, क्या लिखा? ही। इसका मतलब होता है हुआ है। इसी स्टूडेंट्स हम पुरुष के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? पुरुष। जहां पुरुष का सेंस होता है, किसका सेंस होता है? पुरुष का। जहां पुरुष का सेंस होगा वहां पर हम ये सब सब्जेक्ट अपना लगाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमें करना है सी, क्या करना है? सी। इसका मतलब भी होता है हुआ है, क्या होता है? हुआ है। लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए होता है। किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए। ठीक, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो आज मैं आपको ना बिल्कुल रूट पे काम करा रहा हूँ। आज आपको अगर रूट स्ट्रांग होगा तो मेरे मुन्ना फ्रूट अपने आप आएगा। ठीक है, ठीक है ना। एक बात साथी हमेशा याद रखना, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तू खुद को बना इस कदर काबिल, तू खुद को बना इस कदर काबिल कि लोग तमन्ना करें तुझे पाने की। वाह वाह तो कर दो। ठीक है, तो आपको अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि लोग तुम्हें पाने की तमन्ना करें। ठीक है, आप मत भागो किसी के पीछे, बल्कि अपने पीछे लोगों को भगाओ। किस तरीके से भगाना है? जब आपसे इंग्लिश बोलना आएगा तब तो। अगर आज आपको पता है कि आज की दुनिया में इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्पीकिंग करने में और बहुत सारा मिस्टेक होता है। अगर हम इंग्लिश नहीं सीख पाते तो मिस्टेक होगा। इस वजह से आप घर बैठे सीखो इंग्लिश। किस तरीके से सीखना है वो मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता ही रहा हूँ। ठीक, अब इतनी बात समझ में आ गई क्या होता है क्या नहीं होता। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है। अब जैसे हमने लिखा है, क्या लिखा है? इसका मतलब होता है इज, क्या होता है? इज। जैसे हमने लिखा एम, इसका मतलब होता है हूं, क्या होता है? हूं। ठीक है, अब वो जैसे मैंने लिखा आर, क्या लिखा? आर। इसका मतलब होता है बेटा हो, या आप कह सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर ये तीनों चीजें वेरी डीपली समझने का प्रयास करना। ठीक है, वेरी डीपली क्या करना है? समझने का प्रयास करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो है का मतलब होता है इज, हूं का मतलब होता है एम, और हो है का मतलब होता है आर, क्या होता है? आर। अब यहां से मैं आपको एक एक वर्ड जोड़ूंगा। ठीक है, एक एक वर्ड क्या करूंगा? जोड़ूंगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आई, आई का मतलब होता है मैं, है ना। अब मैंने यहाँ पर आई और एम लगा दिया, क्या लगा दिया? आई एफ, आई एफ, आई एफ। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया? इसका मतलब हुआ मैं
हूँ। क्या हो गया? मैं हूँ। इसमें से सीखो और इंग्लिश बोलो। ठीक। अब जैसे आई एम यानी मैं हूँ, मतलब क्या हुआ? मैं हूँ, है ना। अब जैसे यहाँ पर देखो, यू का मतलब होता है तुम। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया यू, आर का मतलब क्या होता है? हो। ठीक। हो या है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया यू आर। यू आर क्या कर दिया? यू आर। इसका मतलब क्या हो गया? तुम हो। क्या हुआ? तुम हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बी, वी आर। ठीक। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया दे आर, दे आर। तो इस तरीके से आप अब चाहे तो आप अब देखो, इसे हमें इंग्लिश टू हिंदी करना है तो किस तरीके से करेंगे? यू आर तुम हो, वी आर हम हैं, दे आर वे हैं। ठीक। आप प्रैक्टिस करो आज। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। आई, आई, यू, यू, हम, हम, ही, ही, सी, सी। आ रही ना बात समझ में? आई, 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 यू, यू, बी, बी, सी, सी, ही, ही। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस। जब तक स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इंग्लिश आप बोल ही नहीं पाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना है डेली, है ना। देखो, डीएसएल इंग्लिश एकेडमी एटा में ऑफलाइन ऑनलाइन न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। उसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। क्या है? ब्रह्मास्त्र बैच। मैं उसी ब्रह्मास्त्र की बात कर रहा हूँ जो, हाँ समझ गए ना? हाँ हाँ, समझ गए ना। वही ब्रह्मास्त्र बैच शुरू हो गया है। आपके पास फोन है? फोन है ना? कमेंट करो, कमेंट करो, कॉल करो, कॉल। क्या करेंगे? कॉल। कॉल करो सर मेरी ये समझ में नहीं आया, मैं आपको एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा, यही से बताता रहूंगा। ठीक है। बार बार बताता ही रहूंगा जब तक समझ में आएगा। ठीक। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ रही है ना? अब देखो हमें क्या करना है कि अगर हमने ये सब सीख लिया, ठीक है, तो यहीं से तुम्हारा एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश। ठीक है। अब ये मैं बेसिक इंग्लिश आपको रूट क्या है कंप्लीट करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? कंप्लीट। अब वो किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है वो मैं अभी बताऊंगा, वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है। अब इतना तो आपकी समझ में आ गया, इतना आपकी समझ में आ गया ना। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि देखो इंग्लिश का एक वर्ड होता है, जैसे जैसे आप कहो पानी ठंडा होता है, पानी ठंडा होता है। आप कहेंगे पानी गर्म होता है। सर ये आप किस तरीके से बोलेंगे? हमें ये इंग्लिश टू बोलना है तो किस तरीके से बोलना है? ठीक। जैसे मैं अभी आपसे ये कहूं पानी ठंडा, आप देखो आप क्या कहते हो? पानी ठंडा होता है, पानी ठंडा होता है। अगर इसी को मैं आपको इंग्लिश में बोलना सिखा दूं तो कितना बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं? ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट होता है सर? जैसे होता है, या आप कहो लगता है, लगता है। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि इसके साथ में और आप लगाओ, क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे बेटा? इज। क्या लगाना है? इज। ठीक। स्ट्रक्चर आपको मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, प्लस आपका होगा ए या एन। ठीक। ए या एन। प्लस आप लगा सकते हैं एडजेक्ट। क्या लगाएंगे? प्लस आप लगाएंगे नाउन। क्या लगाएंगे? नाउन, है ना। क्या लगाएंगे? नाउन। ठीक। प्लस आप लगाएंगे अदर वर्ड। क्या लगाएंगे? अदर वर्ड। ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ गया तो आप इंग्लिश बेधड़क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेधड़क। ठीक है। कैसे बोलेंगे? बेधड़क। आ रही है ना बात समझ? अब जैसे अब जैसे स्टूडेंट्स हमने क्या किया, अब जैसे हमने बोला, देखो जैसे मैंने बोला पानी ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा। ठीक है ना। पानी कैसा होता है? ठंडा। अब इसे हमें बनाना है, क्या करना है? इसे कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। क्या करना है? इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? वाटर। क्या है? वाटर। वाटर इज कोल्ड। वाटर इज कोल्ड। आप लोग पता क्या करते हैं? आप लोग इसे पढ़ते हैं वाटर। वाटर नहीं होता, ये वाटर नहीं होता, ये क्या होता है? वाटर। क्या होता है? वाटर। वाटर इज कोल्ड, वाटर इज कोल्ड, वाटर इज कोल्ड। ठीक है ना। इस तरीके से। तो अब देखो होता के लिए क्या लगा दिया हमने? इज लगा दिया। ठंडा है कोल्ड, क्या लगा दिया? कोल्ड। वाटर यानी पानी, यानी पानी, वाटर यानी पानी। ठीक है। अभी मैं आपसे ये कहूं, अभी मैं आपसे ये कहूं आम, क्या? आम मीठा होता है।
आम क्या होता है? मीठा, है ना, या आम मीठा लगता है, आम मीठा लगता है। ठीक, अब जैसे हमने कहा आम मीठा लगता है, आम क्या लगता है? मीठा। तो मुन्ना क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ आर्टिकल हमें दा लगाना पड़ेगा, द मैंगो, है ना, द मैंगो। चाहे तो आप यहाँ पर दा लगाओ, चाहे तो आप ए लगा दो, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि काउंटेबल नाउन है। आ रही ना बात समझ में? तो क्या बोलेंगे? द मैंगो, द मैंगो इज, द मैंगो इज स्वीट, द मैंगो इज स्वीट, द मैंगो इज स्वीट। इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, मैं अब देखो मैं आपको टास्क दे रहा हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं? टास्क। यहां पर मैं आपको टास्क दे रहा हूं स्टूडेंट्स, ये आपको कमेंट करना है, अभी करना है जस्टिस। क्या करना है? कमेंट, जस्टिस कमेंट करना है तुम्हें, अभी करना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा पानी, पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता है। ठीक है, सूर्य, सूर्य गर्म होता है, गर्म होता है। ठीक है, पृथ्वी क्या? पृथ्वी गोल, कैसी? गोल लगती है, लगती है। ठीक, नेक्स्ट हमने लिखा, चलो तीन ही बहुत है, तीन ही बहुत है। ठीक है, एक और लिख दूं? अच्छा तीन नहीं लिखते, एक और लिख दूं? अच्छा ठीक, एक और लिख दे रहा हूं। गरीब, गरीब ईमानदार होते, ईमानदार होते हैं। ठीक, आगे नंबर समझ, गरीब कैसे होते हैं? ईमानदार। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यही आपका स्ट्रक्चर है, आप किसी भी तरीके से बोलिएगा इंग्लिश पढ़ना। ठीक, आपको ये टास्क दिया है मैंने होमवर्क में, कहाँ दिया है? होमवर्क। ठीक, ये आपको